जिंदगी में दो ही पल गुजरे हैं, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तीसरा पल मेरी जिंदगी में कोई आया ही नहीं। मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है और मुझे नहीं पता ये किसके लिए लिखा है। मुझे सिर्फ इतना पता है जिसने भी लिखा है लाजवाब लिखा है। मेरी जिंदगी में दो ही पल गुजरे हैं, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे। अब कोई किसी के लिए कुछ कहे, आई डोंट केयर, कोई लेना देना नहीं है उससे। हमें ये बात अपने प्रभु से कहनी है कि मेरी जिंदगी में दो ही पल गुजरे हैं, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। इतना भाव होना चाहिए तुम्हें मेरे प्रभु से, इतना प्यार होना चाहिए तुम्हें मेरे प्रभु से, इतना अटैचमेंट होना चाहिए मेरे प्रभु से। समझे कि नहीं? आज के कथा प्रसंग को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कथा का महत्व क्या है और कितना है। कथा यही है राम कथा, जिसको सुन के मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। दुनिया में रहोगे व्यथा बढ़ेगी, कथा में रहोगे व्यथा समाप्त होगी। आज आप एक बात तो सोचिए, बड़े छोटे से शब्दों में कहता हूं, आप दुनिया में इतने रहे, आज तक व्यथा समाप्त हुई? जितने रहे उतनी व्यथाओं ने आपको चारों तरफ से अटैक किया। और यहां आकर बैठते हो, सच्चे मन से बैठते हो, उनकी बात कर रहा हूं। जो आके एम बैठ जाते हैं और उनका में कोई पता नहीं, उनका वो तो चाहे जो करे, वो उनकी व्यथा तो यहां भी साथ आती। कोई ये समझेगा, कई लोग तो कह रहे हो हमारी तो खत्म नहीं हुई, होगी भी नहीं। तुम तो अपनी व्यथा को रोम रोम में ओढ़ कर आए हो और साथ में रखना चाहते हो। व्यथा कब दूर होगी? जब तुम कथा से कुछ सीखते हो, कथा से कुछ ग्रहण करते हो, तो तुम्हारे जीवन की व्यथा अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बोलो राधे राधे राधे। उतनी देर की तो मेरी गारंटी, जितनी देर तुम कथा में बैठे रहो, मेरी गारंटी, उतनी देर व्यथा तुझे टच नहीं करेगी। लेकिन जब कथा में जाओ तो सिर्फ कथा के हो जाओ, दुनिया के नहीं। जिसको सुन के मिट जात, इस जन्म की बात नहीं, जन्म जन्म की व्यथा। एक जन्म की बात नहीं है, कोट जन्म समुत्थेन पुण्य लेवतु लभ्यते। करोड़ों जन्मों की बात हो रही है यहां पर। रामायण में ही तो लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। आप क्या सोचते अपनी मर्जी से आ गए हो? हैं? अपनी मर्जी से तो हम एक सांस नहीं ले सकते। अपनी मर्जी से हम लोग दुनिया के कर्म तो कर सकते, लेकिन भगवत कथा, भगवत चरितामृत, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना, ये भगवान की अहेतु की कृपा के बगैर संभव नहीं। जब प्रभु कृपा करे तब ये संभव होता है मेरे भाई बहन। और आज आप लोगों को नसीब है। और मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, आपको सर्वेश्वरी श्री राधा आपकी उंगली पकड़कर यहां लेकर आ गई है। मेरे प्यारे, चल अपना जन्म सुधार ले। क्या कर ले? अपना जोर से सुधार ले, जोर से सुधार ले जन्म अपना। कबीरदास बाबा को एक किसान मिला, आपको बताऊंगा, जरा ध्यान चाहूंगा आपका, वो भी हमारी और आपकी तरह ही था। कबीर बाबा को एक किसान मिला। कबीर बाबा ने उससे ऐसे ही सहज भाव में पूछ लिया, संत तो भले की पूछते हैं। कबीर बाबा ने पूछ लिया, क्यों भाई दिन रात खेती करते रहते हो या कभी कभी भगवान का भजन भी करते हो? वो किसान बोला, बाबा कुछ मत पूछिए। अरे बेटा कुछ तो बता। अरे बाबा मैं आपको क्या बताऊं, पूरा दिन निकल जाता है और पूरा दिन निकलता किसमें है? पूरा दिन निकलता है महाराज मेरा इन कभी घर की ये चीज़ ले या कभी घर की वो चीज़ ले या कभी फसल बो दे, कभी पानी लगा दे, कभी मूली लगा दे, कभी गाजर लगा दे, कभी है
इन्हीं सब चीजों में संसार की एन किन प्रकार कामनाओं में मेरा पूरा दिन निकल जाता है, अभी भजन करने का वक्त नहीं मिलता। बाबा ने कहा तो भजन तो करना जरूरी है भाई, भजन किया करो। बोले महाराज कुछ समय रुक जाओ, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे फिर मैं भजन करूंगा। ठीक है, कुछ समय बाद कर लेना, अच्छी बात है। 2-4 साल बाद, 10 साल बाद जब बच्चे जवान हो गए तो संयोग था कबीर बाबा फिर मिले। बाबा ने फिर पूछ लिया, क्यों भाई अब तो तेरे बच्चे जवान हो गए, अब तो शादी कर, अब तो भजन करता होगा। अरे महाराज क्या अभी बच्चे जवान हो गए, डिग्री विग्री ले लिए, अभी इनके लायक लड़की को अच्छा वर मिल जाए और लड़के को अच्छी बहू मिल जाए तो उसके बाद जरा जिम्मेवारी से मुक्त हो, फिर भगवान का भजन करें। कबीर बाबा ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद फिर मिले। कबीर बाबा ने पूछा अब तो भजन करते हो गए, सारी जिम्मेवारियों से निवृत्ति हो गई। अरे कहा महाराज कहाँ निवृत्ति हो गई, आप ये सोचिए 2-3 पोते हैं, बड़े बड़े शरारती है। नाती होते हैं, नाती पोते वो जो होते हैं, अब माँ बाप की ड्यूटी नहीं होती उनको संभालने की, किसकी ड्यूटी होती बताना मेरे बच्चों। ये क्या करेंगे बूढ़े बूढ़े जो है, हम लोगों को तो दिन भर घर का काम करना है, ये क्या करेंगे। तो इनको एक एक पोता सबकी गोद में ये लो, एक दादी की में तो 5-6 रह जाए, अगर 4-5 बच्चे हों तो फिर राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ये खिलाओ खिलाओ। बोले क्या साहब ऐसे शरारती, सारे दिन धाई धाई, कभी इसको करो कभी उसको, बस पूरा दिन उसी में निकल जाता है। कब करोगे, बोले थोड़ा और बड़े हो जाए नाती तो भजन करे। कुछ वर्षों बाद कबीर बाबा उनके घर में गए तो पता चला कि गोविंदाय नमो नमः हो गया है। कबीर बाबा तो बड़े पहुंचे हुए फकीर थे। कबीर बाबा ने ध्यान लगाकर पता किया, उनको अपनी गाय से बड़ा प्यार था, तो वो मरने के बाद गाय के बछड़े के रूप में जन्म लेकर आया, वही किसान। और बछड़ा बना, जब बछड़ा बने तो बछड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो कबीर बाबा अपनी आंखों के आगे से दृश्य देखते हैं कि उन्हीं के बच्चे उनको हल में चला रहे हैं। उसको उन्हीं के बच्चे, कौन से बच्चे, जिनकी उंगली पकड़कर पैदल चलना सिखाया, जिनको अपने कंधों पर चलाया, जिनके साथ इतना सुंदर बिहेवियर किया, जिनके लिए पूरा दिन रात दिन एक कर दिया, कभी रात में पानी दिया खेतों में, कभी दिन में पानी दिया खेतों में, आज वही बच्चे उनको हल में चला रहे हैं। जब थक गए तो कोलू में चला, जब कमजोर पड़ गया ना बैल, फिर उसको कोलू में चला रहे। कोलू समझ रहे ना, जो कोलू को बैल, उसकी आंखों से पट्टी बांध देते हैं, उसको लगता है आगे चल रहा हूं, लेकिन वो आगे नहीं, वहीं घूम रहा है। जो कोलू का बैल होता है ना, उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, कहीं से ये न दिखे कि यहीं घुमा रहे पागलों की तरह। वो समझता है मैं चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, लेकिन जब पट्टी खुलती है तो वो वहीं कहीं वहीं है, जहां से शुरू किया वहीं है। हम लोग भी उस कोलू के बैल से कम नहीं है, हमारी आंखों पर भी माया की पट्टी बंधी है, और ऐसी विचित्र पट्टी बंधी है कि दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे हैं, लेकिन जब पट्टी खुली फिर क्या हुआ। जब जन्म लिया था तब भी नंगे थे, और जब मर गए तब भी नंगे हो गए, जहां थे वहीं रहे। जीवन पर्यंत कोलू के बैल की तरह आंखों में पट्टी बांध कर चलते रहे, माया की पट्टी। भगवान की कथा हो तो नहीं जाएंगे, लेकिन धन की माया हो, धन की कथा हो, अभी कह दो कि यहां पर जो है जो कथा सुनेगा वो सब अरबपति खरबपति बन जाएंगे। फिर देखो बाबा, मेरठ में सारा बाजार बंद, यहां आकर बैठ जाए, हमें तो अरबपति बना दो, बाद में देखेंगे महाराज। लेकिन ये राम की कथा है, मायापति की कथा है, तो फिर लिमिटेशन में ही, लिमिट में ही लोग आएंगे, जिसको जब छुट्टी होगी तभी आएंगे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बाबा ने देखा कि उसको जब वो किसान मरा तो मरने के बाद बैल बना, बैल बनने के बाद हल में चलाया, हल में चलने के बाद भी फिर क्या कंडीशन, उसको कोलू में चलाया गया।
उसके बाद क्या हुआ, जब वो कुछ समय बाद में जब वो मर गया तो उस बेच दिए। जब घटिया हो गया ना, जब कम किसी काम का नहीं रहा, तो लोग ऐसे बैलों को बेच देते हैं और उसको कट्टी में जाकर, हाँ समझ रहे हैं आप सब, बूचड़ खाने में जाकर समाप्त करवा देते, उनको समाप्त करवा दिया। अब अभी भी चैन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, उसकी चमड़ी को अलग बेच दिया गया और चमड़ी नगाड़े बगाड़े बजाने के काम में आई और उसको उस नगाड़ा बजा दिए, बनाया और नगाड़ा बनाया और वो दोनों डंडों से उसको, देखिए भजन न करने पर कितनी दुर्दशा हो रही है, डंडों से पीट रहा है मरने के बाद भी। एक कबीर बाबा ने तभी ये दोहे लिखे और बहुत अच्छे हैं। बैल बने हल में जुते, ले गए गाड़ी में दीन, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे, पुन घेरे कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नमार, कुल कुकरम बाकी रहे, जिस पर पड़ती मार। उसके बावजूद भी ऐसे बुरे कर्म बाकी रहते हैं जिसके बाद हमारे जीवन में पिटना बाकी रह जाता है। तो इन सब चीजों से बचना है।